नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे वार्षिक परीक्षा 2024 का 11वीं क्लास का फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का। दोस्तों पेपर आ चुका है, 3 से 1/4 घंटे का एग्जाम होगा। पूर्णांक 70 नंबर रहने वाले। आंसर सहित हम बात करने वाले एक जिले का। दोस्तों भी मेरे पास पेपर आ चुका है 2024 का मेन एग्जाम का। सभी जिलों के अंदर पेपर काम आने वाला है, तो ये देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पे दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन दिए। प्रकृति में उपस्थित दुर्बलतम बल है, तो पहले क्वेश्चन में क्या आएगा? से ऑप्शन आएगा नाभिकीय बल। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर। निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है? 2 नंबर में क्या आएगा? द ऑप्शन होगा संवेग। तीसरा है किसी प्रक्षेप का पथ होता है। 3 नंबर में द ऑप्शन आएगा प्रबलाकार। नेक्स्ट आता है 4 नंबर क्वेश्चन। सावित्रिक गुरुत्वीय नियतता का मान होता है, तो 4 नंबर में क्या आएगा? से ऑप्शन राइट आंसर होगा। 5 नंबर है -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में मान होता है। 5 नंबर में आएगा से ऑप्शन आएगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? तो इसमें आएगा ऑप्शन। नेक्स्ट आता है केश नली में जल के ऊपर उठने का कारण है। 7 नंबर में क्या आएगा? से ऑप्शन आएगा पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट आता है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है? बर्नौली पर में आधारित है, तो 8 नंबर में क्वेश्चन में क्या आएगा दोस्तों? ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 9 नंबर क्वेश्चन। सरल आवर्त गति की माध्य स्थिति होगी, तो 9 नंबर में क्या आएगा? ऑप्शन होगा गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। गैसों के आंशिक दाब का नियम होता है। 10वें क्वेश्चन में क्या आएगा? से ऑप्शन आएगा डोल्टन। नेक्स्ट आता है 11 नंबर क्वेश्चन। द्रव्यमान केंद्र की गति के लिए उत्तरदायी है, तो 11 नंबर में आएगा ऑप्शन कुल बाह्य बल। नेक्स्ट आता है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर कौन सा होगा? ब ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 3π/2। और जो 13 नंबर है इसमें बे ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा का विमेय सूत्र, ये वाला बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर दोस्तों क्या है? इसमें रिक्त स्थान दे रहा है, किसको फिल करना है, भरना है। समान वेग की दो वस्तुओं के लिए कम द्रव्यमान वाली वस्तु का वेग होता है, तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या आएगा? इसमें कम कम होता है। नेक्स्ट आता है ताक्षणिक वेग की विमा होती है। ताक्षणिक वेग की विमा कितनी होती है? L1T-1। नेक्स्ट बात करते हैं 3 क्वेश्चन। रुद्रोषम प्रक्रम के लिए डेल्टा क्यू यानी कि जो डेल्टा क्यू बराबर कितना होता है दोस्तों? यहाँ पे 0 होता है, 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट आता है क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव क्या होते हैं? यहाँ पे परिणाम में समान व विपरीत दिशा में होते हैं, तो इसमें आएगा परिणाम में समान होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। नेक्स्ट आता है ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ठोस में सर्वाधिक होता है और सबसे कम किस में होता है? गैस के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सरल आवर्ती गति में कण की ऊर्जा की आवृत्ति कितनी होती है? 0 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। हुक को नियम का लिखना होगा। 3 नंबर में लिखेंगे हुक के नियम अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात प्रतिबल अनुक्रमाती विकृति। तो इसका सूत्र क्या होगा दोस्तों? प्रतिबल, ये इसके है विकृति के। नेक्स्ट आता है दूसरा, परम शून्य ताप किसे कहते हैं? तो परम शून्य ताप किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर गैस के अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग का मान 0 होता है, उसे क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। संवेग आवेग प्रमेय क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे किसी बल का आवेग उस बल के कारण संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, तो इसका आई बराबर कितना होगा? ये पी, ये वाला इसका क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट आता है जूल का नियम लिखे। तो जूल का जो नियम है वो क्या है? जूल का नियम है किसी विद्युत वाहक बल के किसी विद्युत चालक के अंदर उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि जो किसी विद्युत चालक के अंदर उसमें ऊर्जा उत्पन्न होने की दर उस चालक के प्रतिरोध एवं उसमें प्रभावित धारा के वर्ग के गुणनफल के समानुपाती होती है। 5 नंबर है पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित किसी पिंड के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो इसके कितना होता है दोस्तों? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट आता है सरल आवर्त दोलक के लिए विस्थापन समीकरण लिखे। तो क्या लिखेंगे? समीकरण क्या आएगा इसका? y बराबर a साइन कोष्टक में WT प्लस में पाई फाई आएगा फाई। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक समान गति के लिए निम्न ग्राफ बनाओ। वेग समय ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ कैसे बनाएंगे आप? इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये वाला ग्राफ हो गया और ये डैश 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 1 2 3, ये तो समय हो गया।
जो घंटे में, ये आपका हो गया वेग हो गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये तो हो गया आपका वेग समय ग्राफ हो गया। समय अक्ष के समांतर बनेगा, समय क्या होगा, अक्ष के समांतर बनेगा। दूसरा क्या है, स्थिति समय ग्राफ। तो स्थिति वाला जो समय ग्राफ का ये वाला सूत्र है, यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनेगा, 3 पॉइंट बनाने होंगे और इस प्रकार ये बनाना होगा। ये तो आपका होगा समय यानी कि टी हो गया, और ये हो गया स्थिति यानी कि एस, स्थिति हो गई, ये एस हो गई। इस प्रकार ये ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट आता है यंग प्रत्यास्थता का मूल यानी कि सूत्र स्थापित करना होगा। 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ये। और अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में समझाना होगा। उत्क्रमणीय प्रक्रम के उदाहरण द्वारा समझाना होगा। सिद्ध कीजिए कि एक अणु की औसत ऊर्जा गतिज ऊर्जा 3/2 kT के बराबर होती है। परगामी अपरगामी तरंगों में अंतर बताइए। पथ लंबाई विस्थापन में 2 अंतर। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का कथन लिखे। सरल आवर्त गति के अवकलन समीकरण लिखे। सारी जो बुक है आपकी उसमें से क्वेश्चन है। प्रक्षेप गति में अधिकतम ऊंचाई का सूत्र लिखे। मोलर उष्मा धारिता व गुप्त उष्मा को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट आता है 14 नंबर क्वेश्चन। एक सरल आवर्त गति का आयाम 10 सेंटीमीटर द्वारा आवर्तकाल 2 सेकंड है, इसका विस्थापन समीकरण ज्ञात करिए। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के मानवीय परिवर्तन का सूत्र लिखे। नेक्स्ट आता है 16 नंबर। घर्षण बल किसे कहते हैं? घर्षण को कम करने के लिए 2 विधियां लिखी। निम्न के मध्य सदिश संबंध ज्ञात करना होगा। रेखीय वेग कोणीय वेग हो गया, रेखीय संवेग कोणीय संवेग हो गया। निम्न को परिभाषित कीजिए। पृष्ठ तनाव, पृष्ठीय ऊर्जा, श्यानता। पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं? तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव की जो परिभाषा होगी, पृष्ठ की इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। और दूसरा आता है पृष्ठीय ऊर्जा। पृष्ठीय ऊर्जा क्या होगी? किसी भी द्रव के पृष्ठीय फिल्म में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट आता है श्यानता। श्यानता किसे कहते हैं? किसी द्रव के प्रवाह के प्रतिरोध को माप को श्यानता कहते हैं। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना होगा। यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण को ग्राफ बनाकर बताना होगा। आवर्त गति व दोलन गति में अंतर। जैसे हम बात करें तीसरा सर्पी घर्षण हो गया, जड़त्व घर्षण हो गया और विस्पंद हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट आता है 20 नंबर का जो पहला है, अनुदैर्ध्य तरंग को परिभाषित कीजिए। 2 तरंगों के आयाम अनुपात 2:3, उनके अध्यारोपण के बाद अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। कार्नो इंजन क्या है, इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं, चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद अथवा के अंदर दे रखा है समतापी, समदाबी, सम आयतन है ये। और रुद्रोसम प्रक्रम को परिभाषित कर समतापी प्रक्रम के लिए कार्य स्थापित कीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का यहाँ पे सूत्र व्युत्पन्न करना होगा। निम्न को परिभाषित कीजिए। जैसे हम बात करें आवर्तकाल हो गया और आयाम हो गया, दोनों को क्या करना होगा? परिभाषित करना होगा। और आवर्ती हो गया, कलांतर होगा। नेक्स्ट आता है 23 नंबर क्वेश्चन, बर्नौली प्रमेय का कथन लिखकर क्या करना होगा? सत्यापित करना होगा। ठीक है, और खुला आर्गन पाइप और बंद आर्गन पाइप में अंतर बताना होगा। और न्यूटन के शीतलन का नियम लिखे, आवश्यक प्रतिबंध बनाना होगा। पेपर कंप्लीट हो चुका 200। तो सभी जिलों के अंदर पेपर काम आएगा। ये अभी एक जिले का पेपर आ चुका है, तो जल्दी से देख लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।